एक तरफ ये गोपी जो मेरे उंगली के इशारों पे नाचती थी और उसके मौजूदगी में आज उसका पति मेरे पति को इशारों पे नचा रहा है, और दूसरी तरफ मुझे हर समय ये एहसास दिलाया जाता है कि मेरा दर्जा गोपी से छोटा है। नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ये तुम क्या कर रही हो? मुझे धुएं से एलर्जी है। लेकर जाओ इसे। ये तो आरती का धुआं है, मुझे तो पता ही नहीं था। अब पता चल गया तो हमेशा याद रखना, ये पूजा पाठ मंदिर आरती मेरे रूम में नहीं आना चाहिए, समझ गई? अब जाओ यहां से। मणि। जी एम भाई। मेरे लिए ब्लैक टी लेकर आओ। अभी लेके आई। अलार्म बजा क्या? हाँ, बज गया। अरे मुझे तो सुनाई नहीं दिया। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ? रात तक तो ठीक था। आपको क्या बताऊं, वो जरा सी भी रोशनी रह गई ना तो मुझे नींद नहीं आती, और कल रात को तो लाइट भी ऑन रह गई थी, इसलिए सर में दर्द हो रहा है। तो तुम्हें बोल देना चाहिए था ना। नहीं, आपको बुरा लगता। तुम्हारा सिरदर्द मेरी गलती की वजह से हुआ है। मैं दबा दूं? नहीं नहीं, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा। तो तुम ऐसा करो, तुम कमरे में रहो और आराम कर लो। जैसे ही सिरदर्द ठीक होता है तो नीचे आ जाना। मणि। जी राशि भाभी। जी मुझे चाय चाहिए। अभी ले आई। अरे वो हाथ में जो है वो दो ना। नहीं नहीं, ये तो अहम भाई की स्पेशल काली चाय है, मैं दूसरी बना के लाती हूँ ना। अहम भाई, जिसे देखो उन्हीं के सामने झुके जा रहे, यहाँ तक कि मेरे पति भी। ये क्या है?
वो काढ़ा है। धूप बत्ती की वजह से आपको जो परेशानी हुई, इस काढ़ा से आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मुझे ये नहीं चाहिए। मैं किस चीज से ठीक हो सकता हूँ ये सोचने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। मुझे आपकी चिंता। कहा ना, कोई जरूरत नहीं। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। मणि, एक कप चाय बनाने में इतना टाइम? माफ कीजिए अहम भाई। વાહ, કેટલું સરસ લાગે છે जब पुरानी पीढ़ी का स्थान नई पीढ़ी ले लेती है। हाँ, तने तो सारू लागे छे, लेकिन कोकिला ठाकुर जी उसे सद्बुद्धि दे। देवकी, ये तुम्हारी गलतफहमी है कि दोनों आंखों से एक सा दिखता है। तू बोलना क्या चाहता है? मेरा मतलब दो आंखें हों या एक परिवार या फिर दो बहुएं, सबकी सोच में अंतर तो होता ही है। आपकी बहू में भी है। मारो पुत्र बहुत समझदार छे। हाँ बा, परिवार का आनंद तो उस थाली की तरह लेना चाहिए जिसमें खट्टे और मीठे हर तरह के पकवान हो, है ना गोपी बहू? गोपी भाभी, माँ आपसे कुछ कह रही हैं। कहाँ खो गई आप? जरूर अहम भाई को याद कर रही होंगी। बदमाश। वो आपको थेपला तो पसंद है ना? हाँ हाँ भाभी, बहुत पसंद है। बस मैं 2 मिनट में आया, उसके बाद देखना ये सारे के सारे साफ कर दूंगा। एक मिनट, यूं नाश्ता छोड़कर ये प्लेट में सारा लेकर कहाँ जा रहा है तू? माँ, वो राशि के सर में थोड़ा दर्द है तो उसी के लिए लेके जा रहा था। ओहो, राशि बहन के सर में दर्द है? लाइए, मुझे दीजिए। उनकी दवाई और नाश्ता उनके कमरे में मैं ले जाती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। गोपी, तुम्हें किसी एक का नहीं बल्कि पूरे परिवार का ध्यान रखना है। सबको अच्छी तरह से चाय नाश्ता कराना है, समझी तुम? मोटा भाभी, नई बहू को इतनी आजादी देना अच्छी बात नहीं है। कोकिला, इसके सर में दर्द है। कैसा दर्द और कहां दर्द, सब समझती हूं मैं। आप ही बताइए मोटा भाभी, हम अपने दीकरे का लगन क्यों करवाते हैं? ताकि उनकी पत्नियां आए और उनकी सारी जिम्मेदारी उठा ले और उनकी सेवा करे। लेकिन यहाँ मैं क्या देख रही हूँ, हमारे घर में तो उल्टी गंगा ही बह रही है। हे ठाकुर जी, मारी तो कहीं समझ में नहीं आवत। अब जिगर को ही देख लो, आगे पीछे ऊपर नीचे अपने बीवी के पीछे दौड़ रहा है। कोकिला, जवा देने, अभी जिगर को नाश्ता ले जाने दे। राशि के सर में सचमुच बहुत दर्द है। दर्द के मारे वो रात भर सो भी नहीं पाई है। उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो वो खुद ब खुद नीचे आ जाएगी।
जिगर दिकरा, किसी भी चीज की जरूरत हो तो कहलवा भेजना और बहू से कहना कि अगर उसे ठीक लगे तो नीचे आ जाए। सबके साथ घुलेगी मिलेगी तो उसे अच्छा लगेगा। जी माँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। जय श्री कृष्ण दिकरा। जय श्री कृष्ण। जीते रहो। खुश रहो बेटा। जीवतो रहे, यशस्वी रहे, बेस ने। जी। बस मॉम, ये आपके हाथ का बना हुआ तो नहीं है? देखा कैसे पहचान लिया मेरे दिकरे ने। एम दिकरा, ये थेपले तुम्हारी पत्नी ने बनाए हैं। मॉम, आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं सिर्फ आपके हाथ के बने हुए थेपले पसंद करता हूँ। अहम दिकरा, गोभी ने भी उतने ही प्यार से बनाया है जितने प्यार से तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बनाती है। मोटा भाभी, रहने दीजिए ना, जब अहम को नहीं खाना है तो। और वैसे भी माँ का प्यार अलग ही होता है। कोई भी प्यार उसकी बराबरी नहीं कर सकता, भले ही वो पत्नी का ही क्यों ना हो। आ ले, जूस पी ले तो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। શું થયું? મોઢું લટકાવીને કેમ ઊભી છે? तुम्हें बुरा लगा? मेरे दिकरे ने मेरी तारीफ की तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा?
सांभर छोकरी, मैंने तुमसे ये कहा है कि मेरे दिकरे को हमेशा खुश रखना, पर ये नहीं कहा है कि मेरे हिस्से की खुशियां छीनकर मेरे दिकरे को खुश रखना। समझ गई तुम? थैंक यू। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। ठीक है। वो मैं सोच रही थी अगर हम बाजार जा सके तो मुझे थोड़ी साड़ियों की शॉपिंग करनी थी। वैसे मम्मी ने सब कुछ दे दिया है, पर वो मुझे। नो प्रॉब्लम। आज ही दोपहर को चलते हैं। मैं आज ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है। मैं ऑफिस के लिए चलता हूँ, तुम दोपहर को तैयार रहना। ओके। दिकरा, तुझे लगा तू यहाँ अकेली है, चुप चुप कर रोएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे लेकिन हूँ बाछुमा बद्दाओनी पूरे कुटुंबनी बाछू। 5 कम 60 वर्ष पहले मैं भी तेरे जैसी एक नई बहू बनकर इस घर में आई थी। उस वक्त उम्र में तुझसे भी छोटी थी मैं। पीहर को याद करके छुप छुप कर रोती थी। एक बात कहूं, उस जमाने में पति के साथ सबके सामने बातचीत भी नहीं कर सकती थी। रात को भी जब कमरे में जाते थे ना तभी। लेकिन एक और बात थी, सारा घर सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से हमेशा भरा रहता था। देरानी जेठानी सब में बहनों जैसा प्यार होता था। एक बात बताऊं? तेरे ददिया ससुर है ना, वो भी ऐसे ही अहम जैसे एकदम कड़क थे। लेकिन धीरे धीरे ठाकुर जी ने न जाने क्या जादू किया, या शायद मेरा ही जादू चल गया होगा। जिगर जैसे वो भी एकदम खुश मिजाज हो गए। अरे तू देख लेना, मेरी गोपी बहू भी मेरे अहम को वश में कर लेगी। नहीं, रोना नहीं, अब कभी मत रोना। अरे मैं तेरे साथ हूं ना।